नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। यहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल डोज सीरीज़ का एक और पार्ट, और ये पार्ट नंबर 8 होगा। यहां पे हम बात करेंगे जो हमारे पास पोस्ट कोड 484 में जितने भी क्वेश्चंस जीके के पूछे गए हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में ही शेयर करें हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न बोलता है एसिड रेन इज काउज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अमल वर्षा होती है? ऑप्शंस हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आसान सा क्वेश्चन है, एसिड रेन से पूछा गया है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकन सर्वोत्तम सूचक है किसके? ऑप्शंस देखेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर्स हैं कौन? लाइकन्स। और लाइकन से क्या बनता है हमें पता होना चाहिए, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास अंडमान निकोबार, यूपी, हिमाचल प्रदेश या फिर JNK। तो देखो, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित किसमें से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ? ऑप्शंस, रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है? तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ग्रीन हाउस गैस से या हम बोलेंगे ग्रीन हाउस से। तो हर एग्जाम में ग्रीन हाउस से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर वाटर वेपर्स। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद मीथेन की बात करेंगे वो भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, यह एक ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है, इसलिए यह आंसर सही होगा। आगे है सोहन कल्चर। सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शंस हैं कैल्कोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, मीजोलिथिक कल्चर या फिर पैलोलिथिक कल्चर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैलियोलिथिक कल्चर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विच वाज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेसिपेटेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी है? तो हमें हड़प्पा सभ्यता में एक ही प्राणी जो है वो बहुत बार देखने को मिला है, और वो है हमारा एक श्रृंगी यूनिकॉर्न, एक सींग वाला पशु। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु, करेक्ट आंसर। अगला है 10 राजन बाज। 10 राजन क्या था? ए बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 इनक्रेशन ऑफ विष्णु, अ सैक्रिफाइस टू बी परफॉर्म्ड बाय द किंग या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो था 10 राजाओं का युद्ध था जो कि 40 साल तक चला था, जिसको हम बोलते हैं 10 राज युद्ध या 10 राजन। अगला प्रश्न है, उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद पुस्तकें हैं किससे संबंधित? फिलॉसफी, योगा, रिलीजन या फिर लॉ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन देखें, बिंबिसार, अशोक, उदयनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द सेक्रेड बुक ऑफ जैन्स आर कॉल्ड। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंग, पर्व,
उपांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग। अंग बोलते हैं जैन धर्म की पुस्तकों को। और ये जो है पर्व या फिर जिसको हम पूर्व बोलेंगे, पर्व या पूर्व बोलेंगे, वो बोलते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तकों को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। गांधार कला शैली अस्तित्व में आई, कब आई? देखो, सैब सेक्ट, वैष्णवा सेक्ट, हीनयान सेक्ट या फिर महायान सेक्ट। तो कौन सी संप्रदाय के समय? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महायान सेक्ट, महायान संप्रदाय में। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, मौर्य काल से, मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आप इस पर ध्यान देना है, इस टॉपिक पर ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन साउथ इंडिया एट द प्लेस। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे? ऑप्शन देखो, रामेश्वरम, उसके बाद है श्रवणबेलागोला, उसके बाद है कांची, उसके बाद है मदुरई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला इज करेक्ट आंसर। आगे है, द धम्मा प्रोपोगेटेड बाय अशोकाबाज। अशोक द्वारा प्रचलित धम्म था, क्या था? अ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट, राज्य की एक धार्मिक नीति। अ टेंट्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अ मिक्सचर ऑफ फिलोसफीज ऑफ अजीविका एंड चरवाक्स, आजीविक और चरवाक के दर्शन शास्त्र का मिश्रण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो धम्म क्या थे? बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, और यह किसके द्वारा प्रचारित किए गए? अशोक द्वारा प्रचारित किए गए। अगला प्रश्न, द कैपिटल ऑफ सातवाहनास वाज लोकेटेड एट। सातवाहनों की राजधानी यहाँ पर स्थित थी, कहाँ पे? देखो, अमरावती, पैठन, दुर्ग या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्ग। तो किसकी? सातवाहनों की कैपिटल, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे थी? दुर्ग पे थी। आगे है, जीरो वाज इन्वेंटेड बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को आता होगा। तो जीरो की खोज किसने करी थी? जीरो की खोज करी थी एक अज्ञात इंडियन ने। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। आगे है, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शंस देखो, कुषाण, इंडो ग्रीक या फिर मौर्य। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? इंडो ग्रीकों ने। आगे है, चर्क वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चर्क किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्र था? ऑप्शन हर्ष, अशोक, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क इज करेक्ट आंसर। और कनिष्क क्या है? कुषाण वंश से संबंधित रखता है। आगे है, द रॉयल एम्बल यूज्ड बाई द गुप्ता पीरियड वाज। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह था, कौन सा? गरुड़, बराह, सांड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, गरुड़ इज करेक्ट आंसर। तो गुप्त पीरियड का जो राजसी चिन्ह था वो था गरुड़। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी? ऑप्शन विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, कालिदास या फिर नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? हर्षचरित। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, कंपूचिया, श्रीलंका, म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लिखेंगे कंबोडिया। क्या लिखेंगे? कंबोडिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ऑप्शंस में, इसका आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट नामक मंदिर जो है वो स्थित है। आगे है,
हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस क्लासेस में या जो हमारी सीरीज़ है पोस्टमार्टम उसमें भी इसकी बात करी है। किसने बनवाए थे खजुराहो मंदिर? ऑप्शन देखो, सिंधिया, बुंदेला, चंदेल या फिर होलकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंदेलों ने। चंदेलों ने क्या है, खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। और ये कहाँ पे है? खजुराहो की गुफाओं में स्थित है। आगे है हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैत, किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? अब ऑप्शन देखो, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। शंकराचार्य इज करेक्ट आंसर। आगे है द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई, लोधी वंश की स्थापना किसने करी? ऑप्शन देखो, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। और यह किसका? दिल्ली सल्तनत में यह वंश जो है वो था, दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न है द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, कुतुब मीनार किस शासक ने पूरा करवाया या उसका निर्माण जो है वो पूरा करवाया? हमारे पास ऑप्शन देखो, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने ये जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार है, उसका निर्माण शुरू करवाया था। क्या किया था? निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करा? कंप्लीट किया इसको इल्तुतमिश ने। कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द 2.5 दिन का झोंपड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है भाई? एक टावर है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है या फिर संत कुटीर, संत का कुटिया जिसको हम बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, ये क्या है? एक मस्जिद है और ये 2.5 दिन में तैयार हुई थी, 2.5 दिन में बन के तैयार हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगला प्रश्न हु अमंग द सिख गुरु फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, गुरु अंगद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए गुरु अंगद। आगे है कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शंस रामानंद, रामानुज, नानक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद। रामानंद। और ये रामानंद जो थे वह कौन थे? ये वही थे जिन्होंने जो भगवान राम के जो भक्ति आंदोलन है उनकी शुरुआत करी थी। आगे अगला प्रश्न भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने करा? ऑप्शन देखो, तुलसीदास, सूरदास, सूफी संत या फिर अलवर संत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अलवर संत। अलवर संतों ने क्या है? भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू किया था। आगे है अकबर लॉन्च दीन ए इलाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही अकबर द्वारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन देखो, 1570, 1578, 1581 या फिर 1582। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखो, गोलकुंडा, ओडिशा, बीजापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोलकुंडा। गोलकोंडा। नेक्स्ट है जिहाजबाज रीइम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके शासन के दौरान जजिया जो है वो फिर से लागू हुआ? देखो, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, औरंगजेब। तो ये जो अकबर था, अकबर ने क्या करा था? इस कर को समाप्त कर दिया था। कर को क्या करा? समाप्त कर दिया था।
लेकिन ये फिर से शुरू करा गया किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। अगला प्रश्न है, हु वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पुनिश शिवाजी? शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा? ऑप्शन देखो, इनायत खान, शाइस्ता खान, अफजल खान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफजल खान। अफजल खान। तो ध्यान में रखनी है बात कि शिवाजी को दंड देने के लिए अफजल खान को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, हु बिल्ट द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर में किसने बनवाया? ऑप्शन देखो, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, ब्राह्मण आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर? किसके अधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? ऑप्शन देखो, लॉर्ड वेजिली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। अब आपको बताना है कि लॉर्ड वेलेजली को और क्या बोला जाता है, और ये जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट वाज द फीचर ऑफ? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, किसका लक्षण था? ऑप्शन देखो, रायतबाड़ी, महालबाड़ी, जमींदारी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जमींदारी सिस्टम या फिर जमींदारी व्यवस्था। तो ये प्रश्न जो है वो हमने पोस्टमार्टम सीरीज में कवर किया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। उसके बारे में बताया है, रायतबाड़ी सिस्टम के बारे में बताया है, महालबाड़ी सिस्टम के बारे में बताया है, जमींदारी सिस्टम के बारे में भी बताया है। आगे है, आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड। आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? ऑप्शन देखो, चाइल्ड मैरिज, आइडोलेट्री या फिर टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी की आर्य समाज ने क्या करी? आलोचना करी। बाल विवाह की आलोचना करी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मूर्ति पूजा की आलोचना करी, ये भी बात ठीक है। और विदेश यात्रा पर निषेध, इसकी भी उन्होंने आलोचना करी। तो दोस्तों ये था हमारा हिमाचल डोज का पार्ट नंबर 8। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिली होगी। दोस्तों इसी तरह बने रहें हमारे साथ, हम ऐसी ही वीडियो आपके नॉलेज के लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।